नमस्कार दोस्तों, आज हम सीबीएसई के 10वीं कक्षा के संस्कृत पुस्तक सेमुसे के 8मा पाठ विचित्र साखी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। अयं पाठः ओम प्रकाश ठक्कर विरचिता कथायाः सम्पादितः अंशः अस्ति। इयं कथा बंगसाहित्यकार बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीशरूपेण प्रदत्तनिर्णयोपरि आधारिता अस्ति। न्यायकर्तारः सत्यासत्यनिर्णयार्थं यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः। प्रस्तुतयः पाठांश ओम प्रकाश ठक्कर विरचित कथा संग्रह से संपादित किया गया है। यह कथा वंग साहित्यकार बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिया हुआ निर्णय के ऊपर आधारित है। न्यायाधीश सत्य निर्णय के लिए जब कभी युक्तियों के प्रयोग करते हैं तब वह प्रमाण के बिना भी न्याय संपन्न होता है। इस कथा में भी न्यायाधीश उस मार्ग का अनुसरण करते हैं। This lesson presented has been edited from Katha Grantha of Om Prakasha Thakkura. This story is based on the decision given by Vangiya Sahityakara Bankimachandra Chatterjee as a judge. Whenever the judges use the tips for Satya Nirnaya, it is also acceptable without proof. The judges also follow this passage. कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। किसी गरीब आदमी ने खूब मेहनत करके कुछ धन कमाया। A poor man earned some money by working very hard. तेन वित्तेन स्वपुत्रम् एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। That money succeeded in getting his son admitted into a college. तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत्। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में निवास करता हुआ पढ़ाई में जुट गया। His son resides in the hostel and studies there. एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकन्य व्याकुलो जातः। पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। एक बार वह पिता बेटे की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। Once that father was distraught hearing the son's illness and went to see the son. परम अर्थकास्येन पीडितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। परंतु धन की कमी से दुखी वह बसयान को छोड़कर पैदल ही चल दिया। But saddened by the lack of money, he left the bus and walked on foot. पदातिक्रमेण संचलन सायं समय अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पैदल चलते हुए शाम के समय में भी वह अपने गंतव्य से दूर रह गया था। He kept away from his destination even walking in the evening time. निसन्धकारे प्रसूते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः। एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं कञ्चित् गृहस्थम् उपागतः। रात के अंधेरे छाए जाने के बाद मनुष्य रहित स्थान पर पदयात्रा उत्तम नहीं होता है। ऐसा सोचकर वह पास में स्थित गांव में रात में रहने के लिए किसी गृहस्थ के घर आया। After the darkness of night, the journey to a deserted, unmanned, uninhabited place is not good.
thinking that he came to the house of a householder to stay in the nearby village for the night. करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। एक दयालु गृहस्थ ने उसे आश्रय दे दिया। One kind householder gave him shelter. विचित्रा दैवगतिः। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। भाग्य की गति बड़ी अनोखी होती है। उसी रात उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया। The pace of luck is very unique. That night, a thief entered the house. तत्र निहितमेकं मंजूषम् आदाय पलायितः। वहां रखा हुआ एक संदूक को लेकर वह भाग गया। He ran away with a box kept there. चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धोऽतिथिः चौरशङ्कया तमन्वधावत् अगृह्णाच्च परम विचित्रम घटत। चोर के पैरों की आवाज से जागा अतिथि चोर के संदेह से उसके पीछे भागा और उसको पकड़ लिया, परंतु अनोखी घटना घटी। Awakened by the sound of the thief's feet, the guest ran after him with the suspicion of the thief and caught him, but a unique incident happened. चौरः एव उच्चैक्रोशितुमारभत चौरयं चौरयम् इति। तस्य तारस्वरेण प्रबुधाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र गच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चौरं मत्वा भर्त्सयन्। चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यह चोर है, यह चोर है। उसकी ऊंची आवाज से जागे गांव के निवासी अपने घर से निकलकर वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर समझकर निंदा करने लगे। The thief started shouting loudly, "This is a thief! This is a thief!" The residents of the village, awakened by his high voice, came out of their house and condemned the poor guest as a thief. यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत्, जबकि गांव की सिपाही ही चोर था। While the village soldier was the thief. तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम् अतिथिं चौरयम् इति प्रक्षाप्य कारागृहे प्रक्षिपत्। उसी क्षण ही रक्षक ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा कहकर जेल में डाल दिया। At that very moment, the guard put the guest in the jail, saying that he is a thief. अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयं नीतवान्। अगले दिन वह सिपाही चोरी के अभियोग में उसको न्यायालय ले गया। The next day, the soldier took him to court in a case of theft. न्यायाधीशो बंकिमचंद्रः उभाभ्यां पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान्। न्यायाधीश बंकिमचंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण सुना। जज बंकिमचंद्र had different details from both. सर्वं वृत्तम् अवगत्य स तं निर्दोषम् अमन्यत। आरक्षिणं च दोषभाजनम्। सारा विवरण जानकर उन्होंने उसे निर्दोष माना और सिपाही को दोषी करार दिया। Knowing all the details, he considered him innocent and convicted the soldier. किंतु प्रमाणाभावात् सः निर्णेतुं न शक्नोत्। परंतु प्रमाण के अभाव से वह निर्णय नहीं कर सके। But due to lack of evidence, he could not decide. ततोऽसौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। उसके बाद उन दोनों को उन्होंने अगले दिन हाजिर होने के लिए आदेश दिया। After that, he ordered both of them to appear the next day. अन्यद्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को पुनः रखा। On the second day, both of them expressed their side
again in the court. तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तभी वहां के ही किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है। Then an employee from there came and requested that someone was killed by someone at a distance of 2 kilometers from here. तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निकषा वर्तते आदिश्यतां किं करणीयमिति। उसकी लाश राजमार्ग के पास पड़ी है, आदेश दे कि क्या करना चाहिए। His dead body is lying near the highway. Order what should be done. न्यायाधीशः आरक्षणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। न्यायाधीश ने सिपाही और कैदी को उस लाश को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। The judge ordered the soldier and prisoner to bring the dead body to the court. आदेशं प्राप्य उभौ प्रचलताम्। आज्ञा को पालन करके दोनों चल पड़े। Both started walking, obeying the command. तत्रोपेत्य काष्ठपतले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कंदेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। वहां पहुंच करके लकड़ी से तख्ते पर रखे कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर उठाए हुए न्यायालय की ओर चल पड़े। After reaching there, walking towards the court with the wood-covered body raised on the shoulder. आरक्षी सुपुष्टदेह आसीत्, अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः। सिपाही मोटे और शक्तिशाली शरीर वाला था और अभियुक्त बहुत पतले शरीर वाला। The soldier was fat and powerful and the prisoner was very thin-bodied. भारवतः शवस्य स्कंदेन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्। भारी शव का कंधे से उठाना उसके लिए बहुत कठिन था। It was very difficult for him to lift the heavy dead body on the shoulder. सः भारवेदनया क्रंदते स्म। वह बोझ उठाने के कष्ट से रो रहा था। He was crying from the burden of carrying. तस्य क्रंदनं निशम्य मुदिता आरक्षितमुवाच, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वयाहं चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः। उसका रोना सुनकर प्रसन्न सिपाही उसे बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी की गई पेटी को लेने से रोका था। Pleased to hear his cry, the soldier said to him, Hey wicked, that day you stopped me from taking the stolen box. इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रच्य उच्चैः अहसत्। अब अपने किए हुए कर्म का फल भोग करो। इस चोरी के अभियोग में तुझे 3 वर्ष का कारादंड मिलेगा। ऐसा कहकर जोर से हंसने लगा। Now enjoy the results of your action. You will be punished with imprisonment for 3 years for this theft charge. Saying this, he started laughing loudly. यथा कथंचित उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। जैसे तैसे दोनों ने लाश को लाकर एक चौराहे पर रख दिया। As such, both of them brought the corpse and placed it at the crossroad. न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ। न्यायाधीश ने फिर उन दोनों को घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया। The judge then ordered both of them to speak about the incident. आरक्षिणी निजपक्षं प्रस्तुतवती आश्चर्यमघटत। स शवः प्रावारकम् अपसार्य न्यायाधीशम् अभिवाद्य निवेदितवान्, मान्यवरः, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद् वर्णयामि। त्वयाहं
चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारितः, अतः निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्य। सिपाही के द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह सब ओढ़े गए कपड़े को हटाकर न्यायाधीश को प्रणाम करके बोला, महोदय, इस सिपाही ने रास्ते में जो कहा था उसको मैं कह रहा हूँ। तुम्हारे द्वारा मुझे चोरी की गई मंजूषा को लेने से रोका गया था, इसलिए अपने किए हुए कर्म का फल भोग करो। A surprising incident happened after the soldier put his side. The dead body removed his cover and saluted the judge and said, Sir, I am saying what this soldier had said on the way. I was prevented from taking the stolen jewelry box by you, so enjoy the fruits of your action. अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति। इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष की जेल दंड पाओगे। You will get a 3 years imprisonment for this theft charge. न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादण्डमादिश्य तं जनं ससम्मानं मुक्तवान्। न्यायाधीश ने सिपाही को जेल के दंड का आदेश देकर उस व्यक्ति को सम्मान के साथ छोड़ दिया। The judge ordered the soldier to be sentenced to jail and released the person with honor. अतएव उच्यते दुष्कराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतिः युक्तिं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते। बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग नीति और युक्ति का सहारा लेकर कठिन कामों को भी आसानी से कर लेते हैं। People with a wealth of intelligence can easily do difficult tasks by resorting to policy and tactics. मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।